हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। नाम जपत मंगल दिशा दसों। भगवान के नाम से दसों दिशाओं में मंगल होता है। विचारों में, चिंतन में, संकल्पों में मंगलकारी संकल्प होते हैं। रात को सोते समय भी भिन्न भिन्न भगवान के नाम मंगलमय माहौल, चित्त का भाव मंगलमय करते हैं। स्नान करते समय भी गंगे, यमुने, भागीरथी, विष्णवी विष्णु के चरणों से निकली है, शिव जी के जटाओं से निकली है, ब्रह्मा के करमंडल से निकली है, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का चिंतन हो जाता है। ब्राह्मणी ब्रह्मा के करमंडल से, विष्णु पाद विष्णु जी के चरणों से, जटाधारी भगवान के नाम का उच्चारण करते करते स्नान करने का भी अपना लुत्फ है, अपनी सात्विकता। आज आंवले के रस का शरबत बनाने को भी बात कर रहा था, लेकिन जुम्मा है, जुम्मे के दिन आंवला नहीं खाया जाता। कोई बात नहीं, आंवला जुम्मे को नहीं खाते तो तरबूज तो खाते। तरबूज का जूस और पलास का शरबत मिला के बनाना चालू करो। तरबूज के जूस और पलास के शरबत को मनुष्य बनाने की सेवा करना कितना बड़ा काम है। आंवले का ये अपना तरबूज का जूस और पलास का शरबत, उसको मनुष्य बनाना। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? इसी का नाम तो भगवान है। भगवान ही तो बनाता है मनुष्य, तुम बना लेना उनको मनुष्य। भगवान कहीं बैठकर दुनिया बनाता है, ये वहम निकल जाए। ये भगवान इधर उधर बैठ के नहीं, यहीं बैठ के दुनिया बनाता है। अभी पलास का शरबत और तरबूज को आप मनुष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बना लेंगे। तो भगवान हुए कि नहीं हुए? जो भगवान नहीं है वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो भगवान है तो दुनिया बना के दिखाओ कि बना रहे हैं दुनिया। क्या दुनिया बनाते हैं कि रोटी में से खून बना देते हैं, सप्त धातु बना देते हैं, सप्तरंग बना देते हैं, मन बना देते हैं, बुद्धि बना देते हैं, फिर मकान बना लेते हैं, रेलगाड़ियां बना देते हैं, खोज बना देते हैं। तो वैसा नहीं मानना है कि कोई 2 हाथ पैर वाला या 4 हाथ पैर वाला कहीं बैठकर दुनिया बनाता है। नहीं, भगवान ही दुनिया बनाते। कीड़ी में भी भगवान बच्चे बना देते। कीड़ी भगवान भी भगवान है, मच्छर भगवान भी भगवान है, नहीं है? तो भगवान से मच्छर अलग करो तो मच्छर जड़ हो जाएगा। भगवान से मच्छर अलग होगा तो मच्छर उड़ नहीं सकेगा, और मच्छर से भगवान अलग होंगे तो भगवान सर्वव्यापक नहीं होंगे। कैसा रहने का भाई? जय गिरनारी। भगवान अगर हमसे अलग हैं तो वो व्यापक नहीं है। अगर हम भगवान से अलग हैं तो हम जड़ हैं। जड़ होते तो बोलते कैसे? अगर भगवान हमारा आत्मा नहीं है, हमसे कहीं अलग है, तो वो भी मर जाएंगे, जड़ हो गए, सर्वव्यापक नहीं हुए, कटे पिटे हो गए। और हम भगवान से अलग है तो हम जड़ हो गए, कटे पिटे हो गए। चेतन चेतन 2 नहीं होता, एक ही चेतन होता है। आकाश आकाश 2 नहीं होता। घटाकाश मठाकाश उपाधि है, लेकिन आकाश एक है। ऐसे जीव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, 84 लाख योनियां, ये आकृतियां अलग अलग है, लेकिन चैतन्य सभी में वही स्फुरित हो रहा है। कीड़ी में छोटा दिखता है,
लेकिन अक्ल कीड़ी में भी है तो ज्ञान स्वरूप भी है। हाथी में बड़ा लगता है तो चेतना और अक्ल हाथी में भी है। महावत उस पर अनुशासन करता है तो अनुशासनी विशेषता महावत में भी है। छोटा सा महावत और बड़े हाथी को अनुशासित करता है। डराने वाला शेर भी वही है और डरने वाले हिरण में भी वही है। हिरण का अंतःकरण डरने वाला बना है और शेर का अंतःकरण डराने वाला बना है। जैसे फ्रीज का मशीन पानी ठंडा बनाने वाला बना है और गीजर का मशीन पानी गर्म करने की, लाइट तो वही की वही है। खाली समझ ले, सदाचरण कर ले, झूठ कपट चोरी से बचे, तो परमात्मा तो आपको पाना नहीं है। परमात्मा को बिछड़ना असंभव है। परमात्मा हमसे छूटना असंभव। परमात्मा की शक्ति नहीं कि हमारा त्याग कर सके। परमात्मा की भी ताकत नहीं कि हमारा त्याग कर दे। कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी रूठ जाए, घोड़ा गधा कुत्ता बिलार बना दे, फिर भी हमसे अलग नहीं हो सकता। और जिसको उसका ज्ञान हो गया उसने तो भगवान के साथ भी छेड़खानी का फंगा लेकर मजा लिया। शिव पार्वती घूम रहे विचरण करने के, एक ऐसी कोपिंधारी, बाहर से कोई सुन व्यवस्था नहीं थी, अभावग्रस्त दशा में बैठे थे। बोले देखो ये आपके भक्त जटाएं लगाइए, भभूत रमाई, कुछ है नहीं बेचारे को खाने पीने को, कुछ तो ध्यान रखो। अरे बोले ये आत्मरामी है, अपने आप को जानता है। जो अपने आप को जानता है वो मुझसे अलग कैसे? ऐसे तो सभी मेरे से मिले हैं, लेकिन जो जानते हैं उनकी मौज अलग है। पार्वती ने कहा आप तो ऐसे ही टालते होंगे, मैं जाती हूँ। बोले जा। बोले महाराज कुछ मांग ले। अरे मैं पार्वती हूँ। तो बैल जैसा है, जा बैल बन जा। वो बैल हो गए। बोले कैसा? बोले माँ तूने बहुत अच्छा काम किया। साधु के शरीर में तो भिक्षा मांगने जाना पड़ता था और डबल करने के लिए जंगल खोजना पड़ता था। यहाँ तो चलते चलते खा लो घास, चलते चलते डबल सिंगल करो, बैल हो गए, अच्छा हो गया। बोले अभी तक तुमको पता नहीं चला, मेरा फूंक अब तुमको भी स्वाद नहीं आया, ऊंट बन जाओ। समय के बाद आई, देखा कि लंबी दो। बोले वही हो? बोले हाँ। अब बोले तुम कर करके क्या कर सकती हो? बैल में तो चारा मिले, लेकिन ऊंट के पास तो ओ इतनी डोक, चारा हो न हो, बारिश हो न हो, पेड़ पौधे से अपना गुजारा कर लो। और मैं तो ऐसे विचरण करने वाला। बैल को तो बैलगाड़ी खींचनी पड़े कभी शायद, लेकिन ऊंट को तो क्या है, ऊंट की गाड़ी वाला तो हूं नहीं। और खींचेगा तो शरीर खींचेगा, मैं तो जूं कथी हूं। तुम शरीर बदल सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? बोले वरदान मांग लो। भैया मैं क्या मांगू? जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा अपना आपा हमें समझ आ गया, हम मैं क्या मांगू? तेरे को मांगना तो मांग ले भैया। बोले आप मेरे यहाँ एक बार पुत्र रूप में पधारो। कोई बात नहीं, वही कार्तिक स्वामी होकर आए। फिर गणेश जी को चमकाने के लिए शर्त लगायो, छोटा भैया चमके तो कोई बात नहीं, बड़े भाई को दुखी नहीं। वही रहने का, बैल ऊंट में से कार्तिक स्वामी रहने के। बस भगवान को पाने का, भगवान को के स्वरूप को जानने का एक बार बस लगन लग जाए तो जितनी छोटी चीज में बुद्धि लगती है न, उतना आदमी वो छोटा होता है। जैसे चपरासी है या झाड़ू लगाने वाले हैं तो उनका छोटा पगार, छोटा जीवन। लेकिन जो साइंटिस्ट है तो उनको ज्यादा पगार है, कलेक्टर है, सचिव है।
लेकिन वो भी कुछ नहीं। जो परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ा है, उसमें बुद्धि लगाने से वो सबसे बड़ा हो जाता है, चाहे 3 पड़ा हो। चाहे 0 पड़ा हो, सबसे बड़े में बड़े परब्रह्म परमात्मा। तो भगवान किसको बोलते हैं? देवता किसको बोलते हैं? मनुष्य किसको बोलते हैं? कीट किसको बोलते हैं? पतंग किसको बोलते हैं? जो उड़ते फिरते वो छोटे छोटे पतंग हैं। एक कुछ अभी हम कोलम में थे, बंबई के फॉरेस्ट के पास ही मेरी कुटिया, फॉरेस्ट की जगह और हमारी कुटिया मिली जुली, फॉरेस्ट में घूमने को मिल जाता है कल्याण। तो बहुत सारे पंख वाले छोटे छोटे जंतु घूम रहे। तो हमारा बबाल जो है ना, उसकी भाषा जरा निराली होती। मैं क्या, ये कौन से जानवर उड़ रहे हैं? बोले ये जानवर अब उड़ने वाले पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, जानवर नहीं होते। वो कभी कभी उनको भी जानवर बोलने का, रहने का इनको वादा नहीं रहने का। वो जो भी बोला, एक बार मैं क्या था, मैं नासिक थी, मुंबई। बोले वो गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या, चेंज में और बदलने में क्या फर्क है? बोले चेंज में और बदलने में फर्क है। चेंज करना तो पट्टा चेंज होगा और बदलना तो डब्बा बदलना पड़ता है। मैं क्या धन्य हूं। चेंज में और बदलने में भी फर्क होता है। चेंज माना गाड़ी पट्टा चेंज करेगी, और गाड़ी बदलनी है तो डब्बा बदलना है, उसको गाड़ी बदलना बोलते हैं। मैं क्या, चेंज में और बदलने में इतना फर्क है। धन्य हो। हरिओम हरिओम। कपड़ा चेंज करो અને કપડા બદલો, એમાં ફરક છે ને? ફરક છે ને? हाँ, બંને સાથે ઉભા રહો। ये भी ऐसे, ये भी हाँ बोलते। कपड़ा चेंज करने में और कपड़ा बदलने में फर्क है। कपड़ा बदलना એટલે पटा, ये 2 हो गया। आ जाओ दोनों ऐसे एक दूसरे के गले में हाथ लगा के, इधर आ जाओ। बहुरत्ना वसुंधरा, बापू के पास भी ऐसे खिलौने होने चाहिए, थोड़ा मजा आ जाए। क्या रहने का बोले। मैं बोला देखो, हरिद्वार में कई लोग आए हैं, धर्मशाला कहीं हो, तो धर्मशाला वाले के पास गए। अरे भाई कमरे खाली रहने के? बोले क्यों? अरे भाई कमरे खाली रहने के? बोले क्या बात है? बोले हमको रहने का भाटिया भवन में कमरे खाली रहने के, हमको रहने का आनंद है। लेकिन बोलने वाला चेतन तो वही, भाषा की लीला है तो सब एक ही। तरबूज और पलाश का शरबत जल्दी बना और मटकों का पानी का उपयोग हो तो और अच्छा है। 12 तो हो गई। देववास में कार्यक्रम है, वो भी बहुत लोग आए, और देववास, रतलाम, इंदौर, यहां से कुछ ठंडा है। शबे मालवा, शाम को तो वहां कश्मीर हो जाती, इंदौर, देववास आदि। अब पूनम, वापी वाले कोई आए हैं क्या? इधर सूरत वापी है क्या? हमको पूनम मिल जाए। इंदौर वाले जोर मार रहे हैं, हमको पूनम मिल जाए। दिल्ली वालों की पूनम तो मैंने हाँ भर दी, बैठो। वापी में समुद्र किनारा है 13 किलोमीटर दूर। ये महाराष्ट्र के कार्यक्रमों की थकान आज बराबर मालिश वालिश करके, उपटन बुपटन लगा के, उपटन में नींबू डाल के इधर उधर लगा के गोरा गोरा हो। नींबू पानी रगड़ने से सुंदरता निखरती है।
चिकन से नहाया हूं आज अच्छी तरह। 9 से 11 के बीच भोजन जल्दी पच जाता है। जिनको ये 9 से 11 का भोजन का फायदा महसूस हुआ है तो हाथ ऊपर करो। सभी को हुआ है, हमको भी हुआ है। लेकिन फिर थोड़ा कुछ भूख लग जाती है। रोज खाते थे 12-1 बजे, तो मैं कहा भूख लगी तो तरबूज मंगाया था आज। 500, 800, 1000 किलो में क्या जितना मिलता ले आओ ठीक से, मीठा तरबूज है तो तरबूज खाएंगे, प्यास बुझेगी। इसमें रेलगाड़ी में ठंडा पानी फ्रीज ब्रीज इधर उधर का करके जुगाड़, ठंडा पानी 2-4। शरीर को सताना नहीं है, किसी देव को बुलाना नहीं है, कुछ नया बनाना नहीं है, केवल जो जैसा है उसको समझकर परम तृप्ति, परम प्राप्ति। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, जिस ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, वो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। सब में एक, एक में सब। ये आत्मज्ञान इतना ऊंचा है कि ऐसे ज्ञानी के आगे इंद्र भी बबलू हो जाते। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाए बिना शक्र आदि देवता, इंद्र आदि देवता दीन हो जाते उनके आगे, ज्ञानी के आगे। ऐसे ऊंचे पद को पाकर ज्ञानी को अभिमान नहीं होता, ये भी आश्चर्य। गुरुदेव गोपालपुरी है गांधीधाम में, किसी भक्त की प्रार्थना से चरण घुमाने गए थे। फिर बोले चलो सुबह का समय है टहलते जाएंगे। गुरुजी के साथ रेलवे अधिकारी था। अरे बोले ये रेलवे इधर को जा रही, बड़े साईं अपने आश्रम से होते हुई जाएगी। तो बोले उधर तो रुकती है। बोले हाँ साईं। तो बोले इसको गाड़ी को रोकने, तू तो ऑफिसर है। बोले साईं वो गोपालपुरी स्टेशन छोड़कर, स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़कर आ गई आगे, इधर स्टेशन नहीं है ना। अरे तो ऑफिसर है ना, बोल रुक भाई रुक, रुक भाई रुक, रुक बोल। उसने बोला और गाड़ी रुक गई। जल्दी जल्दी जाके फर्स्ट क्लास के बोगी में बैठ गए। बोले तू तो रेलवे का अधिकारी है, तेरे को तो टिकट नहीं ले तो नहीं ले, मेरे लिए ले आओ। उधर जाना पड़ेगा तब तक गाड़ी। अरे तूने रोकी तो जाएगी कैसे? वो गया टिकट लेके आया। अरे बड़े गाड़ी रोकी तो चालू भी करके आ, ले ये कर मंडल पानी का चुल्लू भर के। बोले चल माई चल, हल माई हल, हल माई हल। अभी वो ड्राइवर देख रहा है क्या हुआ, रोकी तूने है, ड्राइवर को समझ नहीं आता, जा चालू करके। छींटे मारे और गाड़ी चली। वही है लीला साईं कि नैनीताल से हरिद्वार जाना था, तो मुरादाबाद में गाड़ी बदलनी होती है। अभी भी शायद वही सिलसिला है लगभग। तो गाड़ी का कनेक्शन होता है कि हल्द्वानी से जो गाड़ी आए उसके पैसेंजर देहरादून के तरफ जाने वाले। तो हमारी गाड़ी लेट थी और हमारी गाड़ी पहुंची और उस गाड़ी ने विसल मारी और वो अपना तो हम सामान लाए, इतने में तो गाड़ी थोड़ी चलने लगी। मैं क्या भाई हमारा, अरे बोले बाबा क्या है ये, कोई बैलगाड़ी है क्या, जब चाहे रोक दोगे? तो मेरे साईं ने कहा अरे साहब, अरे बाबा क्या साहब, फिर से मारे। अब उसको पता नहीं कि रुक बोला तो ड्राइवर की बांह हो गई, लेकिन उसके आगे हाथ भी जोड़ गए। अभिनय ऐसा करते हैं कि देखने वाले को पता ही नहीं चले कि ये कैसी माया है, कैसे पहुंचने वाले। जिस बाणों से मैंने बाली को पहुंचाया, उसी एक बाण से
कल सुबह सुग्रीव को यमलोक पहुंचा इस धरती से विदा कर दे। राम जी ऐसे कुपित, ऐसे नाराज कि साथ में रहने वाले लक्ष्मण को भी पता नहीं कि ब्रह्मज्ञानी का व्यवहार भीतर से कल्याणकारी, बाहर से अभिनय भी पूरा करते। लक्ष्मण नहीं समझ पाए कि श्री राम जी का ये अभिनय स्वांग है। राम जी का गुस्सा देखकर, प्रभु आप कल सुबह सुग्रीव का अंत करने का श्रम करें तो आपका अनुज क्या करेगा? आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूं। उठाया तीर कमान और उसको अभी अभी दिन के तारे दिखा देता हूं। लक्ष्मण जा तो सही, लेकिन उसको मारना नहीं है। अभी अभी तो राम जी कह रहे थे इस बाण से पहुंचा दूंगा जैसे उसके भाई को पहुंचा दिया। बोले उसको मारना नहीं है। उसको भाई सताता था तो अपनी शर्म है। अब उसके भाई वाली को मारा तो निश्चिंत होकर मौज मजा करता है संसार में, तो उसका पतन होगा। इधर आता रहेगा तो उन्नति होगी। और देखना, वो डरपोक भी है, भगोड़ा भी है। कहीं तुम्हारे कोप की खबर पड़ जाए, भाग जाए तो अथवा डर के मारे दूसरा रास्ता ले ले, तो ऐसा भी नहीं करना है। डर तो दिखाओ, लेकिन डर ऐसा दिखाओ कि घूम फिर के इधर आए। कितना हित छुपार, बाहर से कितनी नाराज। लक्ष्मण जी तो राम जी की छाया, लक्ष्मण जी तो राम जी के राम जी लक्ष्मण की चेष्टा इतनी नहीं जानते जितनी लक्ष्मण राम जी की चेष्टा जानते। क्यों कि राम जी के लिए कुटिया बनाना भी लक्ष्मण को, सीधा सामान लाना भी लक्ष्मण को, सारी व्यवस्था लक्ष्मण अपनी व्यवस्था तो करते, राम जी की भी सेवा करते। तो स्वामी की आवश्यकता और व्यवस्था तो सेवक ज्यादा जानता है। सेवक की व्यवस्था सेवक जानता है, लेकिन स्वामी की व्यवस्था भी सेवक जानता है। ऐसा लक्ष्मण भी राम जी के अभिनय में विफल हो गया, अभिनय को सत्य मान लिया। तो ज्ञान होने पर व्यवहार ज्यों का त्यों करेगा, लेकिन ज्ञानी के अंदर में जो सूझबूझ है, ज्ञानी के निकटवर्ती भी सब लोग सदा के लिए नहीं समझ पाते। पुरुषोमल आत्मज्ञानी संत थे और सत्संग करते थे कि कोई मरता नहीं, 5 भूत आपस में पैदा होते और फिर लीन होते, जैसे झाग, बुलबुले, ये वो चीजें समुद्र की अथवा सरोवर की दिखती अलग अलग, लेकिन पानी ही पानी है। न तरंग मरा है, न बुलबुला मरा है, न झाग मरी है, न भंवर मरा है ही नहीं, पानी पानी है। ऐसे न पिता मरता है, न माता मरती, न बच्चा मरता है, सब ऐसे ही ऐसे है। पंच मूर्ख लोग रोते, मेरा बेटा, मेरा पोता मर गया है, मेरा पोता मर गया। और 2 दिन के बाद उनका पोता मर गया। बोलने वाले बाप महाराज जी का, हाँ बहू रोए, स्यापा करे, बहू की माँ आ गई, बहू की सहेलियां आ गई, बेटा और बेटे के दोस्त आ गए, सबने स्यापा किया। हाँ उसमें तो ये महाराज जी ने, उन्होंने तो ऐसा आलाप छेड़ दिया कि सब चुप हो गए। दादाजी दादाजी, नहीं आप धीरज करो, आप तो संत आदमी। अरे संत आदमी है तो है, लेकिन मैं तो उसका दादा भी था। बूढ़ी से ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है मुझे, अपना शरीर तो ले लेता, भगवान मेरे पोते को ले लिया। अरे पुता पुता, दादा दादा करके गले लगता था। मेरे को कौन ऐसा स्यापा करे। बहू, बहू की सहेलियां, बहू की माँ, बहू का बाप साहब, तो पंडास को चुप कराना, उस मल को चुप कराना। चुप तो होना ही था। ईश्वर अनादि अनंत है, बाकी तो कुछ भी करो तो उसका अंत है ही है। रोने का भी अंत, हंसने का भी अंत,
जीने का भी अंत, नाटक का भी अंत ही अंत है। ईश्वर अनंत, तो रोने का अंत तो होना ही है। शाम को सत्संग में किसी ने कहा कि आप तो बोलते थे कोई मरता नहीं, मूर्ख लोग रोते हैं, आप खुद ही रो। चुप, देखो ये मेहमान है हमारे बहू के, बुआ जी हैं हमारे बहू के सलाने, मतलब ये मेहमान है, उनके बीच ऐसी बात नहीं कुछ अटकल सुन। एक दो दिन वो मेहमान सब चले गए तो बोला कि भाई वो सब के सब एक साथ मिलकर रो रहे थे और मैं अकेला ठहरा। अब नासमझों की भीड़ में अपनी समझदारी की शेखी नहीं बघारनी चाहिए। नासमझों को संभालने के लिए खुद भी नासमझ बनने में क्या जाता है। वो तो नासमझी से दुखी होकर रोए थे और मैं तो समझदारी से रोने का आनंद ले रहा था। रंगमंच पे रुदन का भी आनंद होता है, एक्टिंग करने का भी मजा होता है। और उत्तम अभिनेता कौन होता है? जिस समय जो पार्ट दे अच्छी तरह से करे और उस पार्ट के बाद दूसरे पार्ट की भी क्षमता रखे, वो उत्तम अभिनेता होता है। तो उन एक एक को मैं चुप कर रहा था तो रोते, दादाजी तुमको तो तैयार भोजन मिलता है, मेरा बेटा गया है, तुम्हारा क्या है, तुम तो खाली सत्संग करोगे। बेटा रे बेटा करके ज्यादा रोती, उसकी माँ भी उसके साथ और रोती, एक दूसरे को कंपनी देते और मैं चुप करा करा के थक जाता और रोते रहते। वो नासमझी से और दुखी होते और मैं तो समझ के रोने का मजा ले रहा था और वो सब चुप हो गए तो मेरा क्या बिगड़ा और उनका भला हो गया ना। अरे ज्ञानी महापुरुष रोने का काम करके भी हमारा रुदन हर लेते, भीख मांगने का काम करके भी हमारी जन्म जन्म की भीख मांगने की वृत्ति हटा देते। तस्य तुलना के न जाए थे, उस ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करोगे? राजाओं में राजा जैसा, भोगियों में भोगियों जैसा, त्यागियों में त्यागियों जैसा हो। विद्वान मिले तो बड़ा विद्वान, फक्कड़ मिले तो फक्कड़, और मिल गई कोई बहू बेटियां तो बड़ी सासू जैसा। रोटी पकाते समय अकल सीखो, रोटी डाल दी, काले दाग पड़े, उसके बाद रोटी उथलाना ठीक नहीं, उथलाओ नहीं, खाली घुमा दो तो रोटी को काले दाग नहीं पड़ेंगे, तो खाने वाले की जठरा ठीक रहेगी, गैस की बीमारियां नहीं होंगी। रोटी बनाना सीखो जरा, बापू के पास। और सब्जी डालते हो, सौंफ लगा के सारे विटामिन नाश करते हो, तो सब्जी क्या खाते हो? करेले में इतना नमक नहीं डालना चाहिए कि कड़वासी मिट जाए। करेले खाते कि घास खाते? करेला कैसे बनाना सीखो। अरे बड़े रसोई वाले बाबा हैं, भोजन ऐसा करना। अभी मैं इनसे पूछा आंवले का रस ये वो सब, फिर बोल दिया बस, उन्होंने बताया शुक्रवार में क्या छोड़ो आंवला, कल करेंगे मगर जो भी होगा। तरबूज का रस और पलाश के फूलों का रस हो गया, वो रस बन रहा है, रस आ भी गया। जहां रस वाले आ गए हाथ ऊपर करो, इधर आते हैं, तुम भी ये शरबत खाना, मुंह में जरा बांटना चालू करो। इन पुण्यदायी तिथियों में जप करना और परमात्मा में शांत होना विशेष हितकारी होगा। नाम जपत मंगल दिशा दशा। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई 11 से 20 तारीख तक। ये पुण्यदायी तिथियां चल रही है। 14 अप्रैल चैत्र संक्रांति है। पुण्यकाल सूर्योदय से दोपहर 12:40 तक। 14 तारीख आज 12 है। उस समय किया हुआ जब 10,000 गुना फल होता है। 18 अप्रैल दुर्गा अष्टमी है और गुरु पुष्यामृत योग भी है। दोपहर को 3:32 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक।
लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ है। 19 अप्रैल श्री राम नवमी है, आज 12 है, एक हफ्ता के बाद अगले जुम्मे 19 अप्रैल श्री राम नवमी और 13 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में से एक है। चेटीचंड भी एक, ये भी एक। अक्षय तृतीया का पुण्य जप ध्यान अक्षय फलदायी हो जाता है। तो 13 मई अक्षय तृतीया है। 14 मई मंगलवार की चतुर्थी है। सूर्योदय से लेकर दोपहर 3:21 तक। विष्णु पदी संक्रांति भी है। पुण्य काल दोपहर को 12:35 से सूर्यास्त तक। 16 मई को गुरु पुष्यामृत योग है। सूर्योदय से लेकर रात्रि को 1:21 तक। 18 मई को मंगलवार की चतुर्थी है। सूर्योदय से लेकर शाम को 7:49 तक। ये समय ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ है, इसका फायदा लेना चाहिए। कम समय में ज्यादा फल सिद्धि। 13 जून को गुरु पुष्यामृत योग है। सूर्योदय से लेकर सुबह 7:55 तक, दूसरे दिन तक, नहीं उसी दिन। सूरज होगा लगभग 6:30 बजे, तो 1.5 घंटे का ये योग है। 15 जून षठसिद्धि संक्रांति। पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:39 तक। जैसे गर्मी में शरबत अथवा पानी का महत्व विशेष लगता है, भूख में रोटी विशेष प्यारी लगती, प्यास में पानी विशेष प्यारा लगता है, ऐसी भगवान की प्राप्ति की भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तो भगवान का ज्ञान विशेष, भगवान का प्रेम विशेष, भगवान का आनंद और माधुर्य विशेष महसूस होता है। हो जो सबको पिलाते वो ये है ना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस संसार में 2 पदार्थ हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते, इससे दुख ही पाते हैं। हाँ, जो इस संसार के लिए उद्यम करते हैं वो दुख ही पाते हैं। मिल गया तो उसमें आसक्ति होकर दुख पाते, नहीं मिला तो उसके लिए रुदन करते हुए दुख पाते, और छोड़ना तो पड़ता है तो वियोग का भी दुख बना देते हैं। लेकिन जो परलोक के लिए यत्न करते हैं तो परलोक है परम पद। नहीं मिला तो भी स्वर्ग और समत्व तो मिल ही जाता है, और मिला तो भी आसक्ति रहित उपभोग करते। उत्तम भोक्ता कौन है? जिसको त्याग का सामर्थ्य। उत्तम भोक्ता वही है, भोग का सुख उसी को मिलता है जिसके अंदर में भोग की ज्यादा लोलुपता नहीं, जिसमें त्याग का सामर्थ्य है, वही भोग का उपभोग करता है। बाकी के लोग तो भोग के भोग बन जाते हैं। भोग क्या भोगते, भोग ही उनको भोग लेते। अखंडानंद जी के बोलते हैं कि मेरे पास एक महिला आती थी,
और अपने पति को फोन करती थी कि मैं यहाँ स्वामी जी के पास और कहीं नहीं हूँ, आप चिंता मत करना। तो बोलता स्वामी जी से बात करा दो। तो मेरे से बात करता हूँ, स्वामी जी आपके यहीं हैं, मुझे तसल्ली है। बोले बाबा ये रात को भी कभी कभी जग जाते हैं ना, तो बत्ती जलाकर देखते हैं कि इधर है कि नहीं। मेरी चौकीदारी कर रहे हैं और मैं इनको सुनाती रहती हूँ। फिर भी इनकी आसक्ति और शंका नहीं जाती। ये क्या पति पत्नी का भोगी जीवन है कि चौकीदार और रखवाले की दुर्गति का जीवन है। चौकीदारी करते कहाँ है, वहां से बात करा, कहीं दूसरी जगह तो नहीं गई। कितना भी चौकीदारी करो दूसरी जगह जाएगी, आज नहीं तो कल, जहां तुम नहीं रहोगे। मृत्यु के समय तो जाना ही। जो छूटने वाले हैं उसको पकड़ पकड़ के परेशान हो रहे, और जो अछूट के लिए प्रयत्न नहीं करते उनको इस लोक में भी कहीं विशेष सुख शांति नहीं, मरने के बाद भी तो भटकते। तो दो लोक हैं, एक यह लोक, दूसरा परलोक। जो परलोक के लिए यत्न करते हैं उनको इस लोक की आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, ज्यादा विकार नहीं, इसलिए इस लोक में भी उनको मौज। और परलोक का परम पद भी देर सबेर मिल नहीं। और जो केवल इस लोक की ही आसक्ति करते हैं, इस लोक को ही चाहते हैं, वे तनावग्रस्त, टेंशन वाले, इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुर्गति। राजा नृग मर गया, बड़ा राजा था, यश गा रहा है इतिहास, लेकिन मर के किरकिट हो गया। राजा आज मर के सांप हो गए। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट मरने के बाद प्रेत होके भटक रहा है बेचारा। तो जो इस लोक को ही चाहते हैं और इस लोक में ही बड़ा बनना चाहते हैं, उनको इस लोक में भी मजूरी करनी पड़ती और परलोक में भी परेशान। हमने होली के लिए बंबई में 3 पाइप लगाए थे समिति में। एक पाइपलाइन में 2000 लीटर, एक एक टैंकर, अलग अलग छोटे छोटे टैंकर रखते हैं। 3 पाइपलाइन तो 3 टैंकर, 4 तो 4 टैंकर, तो 6000 लीटर भिगाया था। छिटकाव किया, हमारे चिपक के खड़े रहते हैं, साधक एक बूंद भी बिगाड़ न हो, ऐसा हो जाता है माहौल। धरती गीली नहीं होती, कीचड़ का तो सवाल ही नहीं। कपड़ों को लगता है और कपड़े से रोम को चूसते हैं, तो पलाश के फूलों का रंग और चीज वस्तुओं का गुण साधक के शरीर को तंदुरुस्त बना देता है। होली शिविर के बाद में दिल्ली गया था। तो एक परिवार आया, लड़की, उसका बाप, माँ, पति। बोले अमेरिका जाने का मेरे को ऑफर आई, 60,000 तो भी यहाँ मिलता महीने का, बाकी दूसरा $3,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1.5 लाख महीने का और बढ़ जाएगा। जाऊं कि नहीं जाऊं? मैं उसको उत्तर दूं उसके पहले वो खूब प्रसन्न होकर बोलती, बाबूजी मेरे को सिर का दर्द था, बड़ा माइग्रेन था, मैं होली में आई थी, वहां सूरत आई थी, दिल्ली में बताया उसने। यहां तक है कि नवीन भगत की बेटी थी शायद, वैसा ही आदमी था दूसरा। दर्द कहाँ चला गया पता नहीं तो बहुत पीड़ा होती थी।
अब वो तो एक का दर्द तो उसने बताया, बाकी कईयों के क्या क्या रोग मिटते, और कुल 6000 लीटर में से लगभग 3500 लीटर लगा होगा। हो सकता है 4500 लीटर भी हो गया हो, अंदाजा है। मेरे को संचालकों ने बताया कि 2500 लीटर बचा है। मैं क्या, वो बम्बई की है, आश्रम में रख दो, जो नहीं आए वो बोतल भर के ले जाएंगे, फ्री में ही होता है। अब 3500 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं हुआ, उसके लिए हल्ला मचाने वालों ने मचाया खूब। हल्ला मचाने वालों को मैंने कहा कि तुमने जहां सिंधु नदी, ये अपना उल्लास नदी समुद्र में मिलती, बंबई में वहां कार्यक्रम था, और हर घंटे में लाखों लीटर पानी समुद्र में जाता है नदी का, वहां 3500 लीटर खर्च हुआ। इतना उहापो मचा दिया, और दिखाया कहां, जहां अकाल है, पानी की तंगी है, वो दृश्य दिखाया। अब जिधर का दिखाया वो लोगों की मराठावाड़ की तकलीफ देखकर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। तुम एक एक चैनल वाले खाली 15-15 लाख रुपया उन गरीबों के लिए निकालो। 6 चैनल है, 90 लाख हुआ, 90 लाख हम भी कर लेंगे, वहां पानी की व्यवस्था करें। अभी तक कोई आया नहीं। लोगों के लिए तुम्हारा मन अगर द्रवित होता हो तो बोलते बाबा जी चलो, ये तो अच्छा काम है। हम लोगों के लिए 15 लाख क्या होता है चैनल वालों के लिए? 10 सेकंड दिखाते तो 2000, 5000, 10,000 ले लेते हैं। 1 मिनट दिखाते तो 25-50 हजार आ जाते होंगे। और दिन भर क्या क्या दिखाते हैं, इस ब्रेक के बाद ब्रेक न्यूज, ब्रेक न्यूज, तो 15 लाख तो उनके दाएं हाथ का खेल है। अभी तक कोई चैनल वाला नहीं आया। अब मैं बोलता हूं तो खुलेआम बोलता हूं, वेबसाइट से, इधर से उधर से समाचार तो उनके पास मेरे पहुंचते रहते हैं कि कुछ मिले तो जरा नेगेटिव करके दिखाएं तो विदेशी ताकतों से पैसे मिलते हैं। इसीलिए 4.5 साल से कर रहे हैं काम। अच्छे चैनल वाले जैसे सुदर्शन है, A to Z है, दूसरे भी जो अच्छे विचार वाले हैं वो तो सही बात दिखाते। बाकी के लोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, हिंदू साधुओं को बदनाम करना, उनसे उनको धर्मांतरण वालों से पैसे मिलते और बड़ी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से। लेकिन वो ऐसा करते तो उनका तो प्रभाव, इज्जत कम हो गया। लेकिन एक नेता ने बोला कि मैं, बापू शब्द नहीं बोला होगा, ये होली के निमित्त इतना पानी बिगाड़ हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं। उसने तो बोल दिया मैं निंदा करता हूं, तो सुनने वाले तो सब लोग हैं। उन साधकों की ऐसी नालत गई कि उसकी निंदा खूब चल रही है। उसकी पार्टी के लोग उसकी पार्टी छोड़ के उसके खिलाफत हो गए। तो किसानों की बात करता है, किसान के लक्षण होते घर में गाय होनी चाहिए, तेरे पास गाय भी नहीं, बैल भी नहीं, और बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे और कुत्तों को चुम्बन करता है। तेरा और कुत्तों का क्या नाता है? तू कहां कब क्या बनने वाला है, हम तुझे बताएं। उसी के लोग। उससे पहले दूसरे एक नेता ने बोला था, कुप्रचार चल रहा था, तो बापू के लिए वो चैनल वाले मनचाहा बुलवा भी लेते हैं, ऐसा बोला था। तो उसके लिए भी उसी के लोग उसके खिलाफ हो गए। मैंने तो उनके खिलाफ नहीं की। वो कुछ बोल दिया ऐसा कि पानी पीने को नहीं, जो पानी जहां नहीं है तो पानी पीते नहीं होंगे तो पेशाब भी क्या करते होंगे। तो फिर दूसरे नेताओं ने कहा कि जिन लोगों को पानी नहीं मिलता उनकी मजाक उड़ाता है, उन्हीं लोगों का शिवाम्भू इसको पिलाओ। उसको तो क्या पिलाएंगे, उसका स्टेचू बनाया और उसके मुंह पे कालीमा लेपी और एक लड़के को ले आए और पिचकारी सीधी उसके मुंह पे डाली, जो खिलाफ बोला था कुछ समय पहले। प्रकृति ऐसा कर लेती है कि साधकों को, संतों को कोई बदनाम करना चाहते तो उनकी बदनामी का सामान ऐसा आ जाता है कि होम डिलीवरी हो जाता है। आप ईश्वर में रहो,
औरों को ईश्वर में ले जाओ, बाकी का काम प्रकृति देवी और ईश्वरी लीला सब संभाल लेती। जैसे रामेश्वर भट्ट, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही उपदेश देता है, गुरु की गद्दी ब्राह्मण और साधु के हाथ में। ये शूद्र माना छोटी जाति वाला। तुकाराम अभंग बनाए और अभंग गाए, हरि के नाम का उपदेश दे, बिल्कुल सरासर गलत है। इंद्रायणी नदी में अभंग फेंक दो तुकाराम, आदेश है तुमको। रामेश्वर भट्ट की आज्ञा है, तुकाराम बेचारे हस्तलिखित लिपियां इंद्रायणी नदी में डाल दी, लेकिन बड़े दुखी हुए। हे भगवान, मैं बिना पानी के रह सकता हूँ, बिना भोजन के रह सकता हूँ, लेकिन तेरे गुणगान किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। बाबा, मैं लिख भी नहीं सकता हूँ, बोल भी नहीं सकता हूँ, तो जाऊं कहाँ, खाऊं कहाँ, रहूं कहाँ? मैं तो इधर ही बैठा हूँ। बैठे रहे, हरि सुमरन करे। और हरि, ये क्या है, मेरे अभंग फेंकवा दिए हरि, अब मैं तेरे अभंग के बिना नहीं रह सकूंगा। कथा कहती कि 9वें दिन विट्ठल स्वयं आए और बोले मैंने अभंग संभाल के रखे। और इंद्रायणी नदी बहने वाली नदी में हस्तलिखित लिपि फेंकी और 9 दिन के बाद ठाकुर जी बोले मैंने संभाल के रखी। तुकाराम की प्रसन्नता का तो क्या कहना। लेकिन वहां रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गए और लोग भी नहा रहे थे, पानी तो वही का वही था। और लोग नहाते हैं तो गर्मी हटती है और शीतलता का एहसास होता है नदी में, लेकिन वो नहाए तो मानो तेजाब के कुंड से बाहर आए। डोळे जलते, हाथ जलते, पग जलते, पीठ जलती, आग कितना पानी डाले, कितनी बर्फ की चादरें ओढ़े, गर्मी गर्मी गर्मी, आए पछाड़, सिका गया। सारे इलाज विफल गए। तब ज्ञानेश्वर महाराज को प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते रोए तो ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रभात को स्वप्न में कहा कि तुम मेरे अपराधी नहीं हो, जो मेरे आगे माफी मांगते हो। तुमने तुकुबा का अपराध किया है, उनकी शरण में जाओ। और प्रभात का स्वप्न आया। प्रभात का स्वप्न लगभग सत्य होना चाहिए, होता है। और पहुंचे, दिन में पहुंचे तो खबर सुनी कि आज सुबह सुबह तो विट्ठल इनको हस्तलिखित लिपियां दे गए। तो उनको पक्का हुआ कि तुकाराम महाराज छोटी जाति के दिखते हैं, लेकिन छोटी जाति उसी की है जो छोटी चीजों में उलझा है। बड़ी जाति तो उसी की है जो बड़े में बड़े परमात्मा को अपना मानता है, बड़े में बड़े परमात्मा को स्नेह करता है। मैं रामेश्वर भट्ट बड़ी जाति का गमन करता था, मुझे माफ करो। तुकाराम, मेरा शरीर जलते, डोरे जलते, हाथ पग जलते, तुम ही दया करो। कहाँ तो रामेश्वर भट्ट विद्वानों से, ब्राह्मणों से सम्मानित होते, और कहाँ तुकाराम के चरणों में माफी मांग रहे, आशीर्वाद मांग रहे। तुकाराम ने कहा मेरे विट्ठल दया करेंगे। जरा सा पानी वानी छीटा मारा, ठीक हो गए। तो आप ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता, ईश्वर का माधुर्य पाने का इरादा पक्का करो, बाकी का काम सब सुव्यवस्थित, सुसुंदर, सुचारू हो जाता है। देखते नहीं, मैंने केबिन बनाने का कभी किसी को कहा नहीं, सोचा भी नहीं। रेलगाड़ी बनाने का और पटरिया बिछाने का कभी कहा नहीं, सोचा नहीं। सुचारू रूप से हो जाता है। बस ईश्वर में रहो, ईश्वर को सुनो, ईश्वर को चाहो, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के ज्ञान में और ईश्वर के निमित्त सत्कर्म में लगो, बस हो गया। जिसके पास जो योग्यता है वो ईश्वर के निमित्त लगाओ, आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। जो ज्ञान है ईश्वर के निमित्त लगाओ, ज्ञान बढ़ जाएगा। जो प्रेम है ईश्वर के निमित्त लगाओ, प्रेम बढ़ जाएगा।
कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीरवा दास का पला न पकड़े कोई। जितना ये नश्वर चीजों में, इसमें उसमें, पर प्रचार में, संसारी चीजों में मत्थापच्ची करते हैं, वो खाली नजरिया ईश्वर के तरफ कर दो, बस आनंद आनंद मौज है। यह लोक सुखी परलोक सुहेली, तो दो जगत है, यह लोक परलोक। जो परलोक परमात्मा के लिए यत्न करता है उसका यह लोक भी संवर जाता है, लेकिन जो परलोक का ख्याल नहीं रखता परमात्मा पद का और यह लोक में सुखी होता है, वो दोनों जहान में मुसीबत। बुल्ला शाह एक प्रसिद्ध संत हो गए, सूफी फकीर, गरीब घर के थे और युवक बुल्ला किसान के यहाँ नौकरी करता, हल चलाना, बैलों को पानी पिलाना, घास काटना, भैंसों को देना, भैंसे धोना, किसान का नौकर। लेकिन था अल्लाह का भगत, भगवान का भगत था। दोपहर को गर्मी के दिनों में बैलों से काम लिया, पसीने से तरबतर बैल और हुए। आज तो बैलों को बांधा, छाए में चारा वारा डाला और खुद किसी झाड़ पेड़ के छाया में बैठ गए। मैं तो भोजन करूंगा लेकिन संत भगवान को भी खिलाऊं। मन ही मन मानसिक भोजन, संतों की पंगत लगाई मन ही मन और मानसिक भोजन कराने लगे। अब मन का खिलाना तो तेल का क्या बनाना, घी का ही बनाना। मन का ही भोजन कराना तो खाली रोटी सब्जी क्यों खिलाना, दही भी खिलाना। तो लोटा भरा हुआ था पानी का। संत महापुरुष, गर्मी है, थोड़ा थोड़ा दही स्वीकार करो। गर्मी के दिनों में लस्सी दही शरीर के कफ को अनुपातित समय रखती। वो उसने नहीं बोला, मैंने मिलावट की। मन ही मन मानसिक दही अर्पण कर रहा था। इतने में जमींदार आया, देखता है कि बैल तो चारा चुग रहे, बैलों से काम लेना है कि बैलों को चारा खिलाने के लिए बांध दिया। खुद कहाँ गया, ए बुलिया, ओ बुलिया रे, अरे कहाँ मर गया छोरा, ओ बुलिया। बुलिया तो संतों को कीमा रहे थे दूर, नजर पड़ी कि वहां बैठा है। पीछे से गए, हाथ में लोटा भरा है। आवाज मारता हूं, आंखें बंद करके लोटा पकड़ रखा है। मार दी लात, तो लोटे में था तो पानी, जब लात लगी तो दही निकली, धुला। बुलिया ये क्या हो रहा? बोले मेरे अन्नदाता संतों को मैं दही परोस रहा था, तो मन के संकल्प से दही बन गया। मेरे को तू माफ कर, तू मेरा नौकर नहीं, आज से मेरा गुरु है। बुलिया ने देखा अब यहाँ भजन नहीं होगा, छोड़ दिया वो जगह। भगवान के लिए तड़प थी। अपने नवल शर्मा है, नवल शर्मा अमृतसर रहते हैं, उनसे 40 किलोमीटर दूर, बाघा बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर, अभी जो जगह पाकिस्तान में, वहां एक इनायत शाह नाम के गृहस्थी संत रहते थे। उनके बारे में सुना। इनायत शाह के पास गए, बड़ी स्तुति की। अरे बोले की है भाई, की चाहते तुसी? वो बोले सच्चे पातशाह रब दा राज बता दो, रब दा रस्ता विखा दो, रब दा रस चखा दो मेरे जानी जानहार। ओ मैं ताड़ा मुरीद हूं, मैं तुम्हारा चेला हूं, तुम सच्चे पातशाह मेरे तारणहार हो, रहम बख्शो। अरे बोले रब दा रस्ता रब दी प्रीति एक ही है। उन्होंने प्याज के बीज वो रखे थे और प्याज के सल्ले फूटे तो प्याज एक जगह से हटा के दूसरी जगह बोई जाती। बोले इत्थे कढ़नी है, इत्थे पानी है, इत्थों कड्डो, इत्थे पाओ। देह को मैं मानते, वो देह को मैं मानना कड्डो और अपने चैतन्य रब नु मेरा मानो, बस होया। इसमें रब दा रास्ता कोई दूर है क्या? रब दूर है क्या? परे है क्या रब? रास्ता कोई चलना पड़ता है क्या? ख्यालों का खेल है। और रब तो तेरा आत्मा है, आनंद स्वरूप है। जरा नजर डाल दी, खुशी खुशी, आनंद आनंद। महापुरुषों की निगाह भी संकल्प भाषा में
बड़ा खुश खुश, बड़ा झलक लगी आत्मा की थोड़ी सी। परिवार में शादी थी, गुरुजी को आमंत्रण देने आया। बोले मैं तो नहीं आ सकता, किसी बंदे नू भेज लूंगा। सुन रहे हैं पले पले, किसी बंदे नू भेज दिया। तो बंदा था डॉक्टर प्रेम जी जाति। जैसे डॉक्टर प्रेम जी को बोलूं तुम चले जाना, ऐसे ही वहां छोटी जाति वाला था गया। तो परिवार वाले जानेंगे तो ये तो चूड़ा चमार, इसको कैसे गुरु जैसा आदर दे, पतल डाल दो, अलग से खिला दे। अलग से खिला के भगा दिया। तो उसने आकर गुरुजी को कहा मैं तत्ता का भेजा हुआ था सच्चे पातशाह, और मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं था, मैं तो आपकी आज्ञा मान के गया था और मेरा तो अपमान किया। और मैनू चूड़ा चमार समझ के मैनू तो वो पत्तल दे दर्दी अलग से, कुत्तों से भी बदतर हो ये हमारी इज्जत। ऐसा करके रोया धोया तो गुरु का हृदय द्रवित हो गया। अरे बोले आसानू की लेना है उस निगुड़े नु, उधर को पानी का मोड़ा था, इधर को मोड़ देंगे, तू खुश हो जा। गुरु के मन में शिष्य के लिए जरा सी नाराजगी आई, उसके हृदय से कुछ चला गया, एकाएक खुशी गमी में बदल गई, आह्लाद अशांति में बदल गया। देखा कि गुरु महाराज के दिल को ठेस लगी। आया तो उसी ने जाके भड़का के कहा कि वो आया है, आपनु तो आमंत्रण देना है, आपके बंदे नु तो चूड़ा चमार करके धुतकार देसी, और बंदा बेनक्का फिर आया सी। अरे उन्होंने उथों भगा दो, बेनके नु बोलिया नु असानू की लेना है, नहीं आने देना। एक बार मिल गया, जब भी आवे तो वहीं से भगा दे, बतावे भी नहीं कि आज भी आया था। नीचे के लोग ऊपर के ऑफिसर से भी ज्यादा सताने लगे तो सता देते हैं, साहब से चपरासी ज्यादा दम मारते। कई बार देखा कि गुरु महाराज जितने नाराज हैं कि हर समय भगा देते, लेकिन गुरु महाराज के सिवा तो कोई रास्ता नहीं। गुरु महाराज साल में 2-5 बार फंक्शन होता है तो रात्रि को कवालियां, काफियां, गजलें, साखियां गाते, लेकिन उसमें छक्के आते हैं। नवल जाना है छक्के, हिजड़े। राजेश भोयरा भी छक्का बन जाता है, अपने छोरे भी छक्के बन जाते। और छक्कों की पार्टी में, हिजड़ों की पार्टी में भर्ती होया। और साड़ी कैसे बांधना हो, बेचारा किसान साड़ी मंगवाई, ये ब्लाउज मंगवाया, रुई मंगवाई, क्या क्या छाती कभी कैसा क्या, जैसी ड्रेस वैसा जैसा दिखना चाहिए। ट्रेनिंग लेते 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 आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, इस साल बुलाएंगे, नहीं तो अगले 12 साल हुए, फिर नंबर लग गया। जब नंबर लगा और बुल्ला नाचा तो ऐसा नाचा कि बंदी ना करे, और लोग तो दक्षिणा लेके किनारे हुए, खाने पीने में लगे, लेकिन बुल्ला तो लग गया रिझाने में। तो रब दा स्वरूप है, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे, बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे, यो माली बन के आया, मैनू वेख लेन दे। और भी अपने अपने ढंग की काफियां, राग रागिनियां गाए, सुबह कर दिया। गौर से देखा इनायत शाह ने, अरे बुलिया है क्या है? खुश हो गए कि गुरुजी ने पहचान लिया, गुरुजी की नजर पड़ गई। बुलिया है, वो जो चुट्टा लगाया था लंबे बाल उखाड़ के फेंका से, वो साड़ी वाड़ी उखाड़ के फेंक दी, वो तो लंगोटीदार था। और जो ब्लाउज में जो भी कुछ रखते होंगे, रुई वही वही जाने छक्के, मेरे को पक्का पता नहीं है। माइयों जैसी छाती बनाने के लिए वो रखते हैं ना, जो भी, वो भी उखाड़ के कुछ कपड़ों के होंगे या तो रुई के होंगे, जो भी कुछ होंगे, स्तन निकाल के स्तन फेंक दिए। स्तन तो थे नहीं, स्तन जैसा नाटक था। वो उधर फेंके और खुद अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया।
अरे बोले भूलिया, बोले नहीं सच्चे पाशाह मैं भूला हूं, मैं भूला भूलनहार, बख्श करो मेरे करतार। अरे बोले की बख्शना है, हो गया सुबह का भूला शाम घर आए, भूला ना कहलाए, हो गया भूलिया। 12 साल उसके जो बीते हैं, वह चगाती है तकदीर न कैसा डोह करे अल्लाह, तकदीर न कैसा डोह करे शलकेर गुरन खाते न परे, तकदीर न कैसा डोह करे। हे तकदीर तू किसी से धोखा नहीं करना, कोई अपने गुरु से दूर ना जाए, मुश्किल है दूर होना, पल पल है जहर पीना, एक तो दूर होना और फिर भी जीना, तकदीर तू ऐसा मुकद्दर न बनाना। ऐसा भजन है कि लोग द्रवित हो जाए। बुल्ला साहब से 12 साल कैसे बीते होंगे, गुरु को रिझाया। मैं तो कहूंगा 12 साल में भी गुरु को रिझाकर बुल्ला ने जो पाया, सौदा सस्ता है। नहीं तो कितने जन्मों में पत्नी को रिझाओ, पति को रिझाओ, सेठ को रिझाओ, साहूकारों को रिझाओ, रिझने वाले मर गए और तुम रिझाते रिझाते मर गए। रबदा अनुभव कराने वाले फकीर को रिझाने में 12 साल भी लग गए, और वो ब्लाउज के अंदर रुई भरा हो, चाहे कुछ कचरा भरा हो या कुछ भी भरा हो, सब सफल हो गया। हिजड़ों के साथ उठना बैठना पड़ा तो पड़ा, लेकिन मर्द को रिझाने में तो सफल हो गए। सच्चे मर्द तो परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए होते हैं, बाकी तो प्राकृतिक शरीर को मैं मानने वाले पुरुष होते हुए भी प्रकृति में ही है। तो एक यह लोक है, एक परलोक है। जो परलोक परमात्मा सुख को पाना चाहता है, उसका ये लोक भी संवर जाता है, और जो उधर से पीठ देता है तो उसका परलोक तो बिगड़ा, यह लोक भी तनाव, टेंशन, कमजोरी, ये वो नौकरी कर करके पिट्ठू होके थक जाते। तो 2 पदार्थ है, यह लोक परलोक। जो परमात्मा के लिए यत्न करता है उसको इस लोक में भी मौज है, परलोक में भी प्राप्ति परम पद की, और जो परम पद छोड़ देता है उसको यह लोक भी मुसीबत होता है। अब रेलगाड़ी ले आओ नाम था, मैं कह दे पतन होगा, बोले नहीं उधर एकांत है, बोर तालाब पे जाऊंगा मैं, तेरी जिम्मेदारी से जा। और गया, फिर थोड़े दिन तो घर वालों ने टिफिन दिया, फिर रोए धोए, फिर उसने थैला निकाला, सिंघारी चिकी खारे, बच्चों के स्कूल लगती ना, स्कूल में आखिरी में 2-3 बच्चे हुए, बेटी हुई, और एसिड पी के बेचारा मर गया। पूजा जाता था, लोग पैर छूते थे, तुम्हारा मान तो तुमने देखा नहीं, दाढ़ी बाड़ी भी रखता था। हमने डांट दिया, तो हमारी डांट से फिर उसको अशांति हो गई, गया और फिर 2-3 बच्चे किए और फिर मर गया। अब मैंने वहां की समिति वालों को कहा कि कुछ भी है, उसकी ब्राह्मणी पत्नी और बच्चे को सीधा विदा पहुंचाते। भावनगर का था, ये लोग जानते हैं, प्रेम जी जानते हैं उसको। तो धरती पे चला करो, हृदय में हो गया ना ये पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, तो बस सत्य हृदय होता है, सत्य संकल्प होता है, तो काहे को अपनी कबर खोदते हो। नवल का ऐसे ही संसार में रहे, लेकिन संसारी व्यवहार में उठने बैठने में लगे, लेकिन अपने को उससे असंग माने। अभिनय करते हैं, लेकिन अभिनय वाला अलग है। ऐसे ही संसार में लेने देने में है, लेकिन उससे आत्मा परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, नित्य हूँ, ऐसी कुशलता रखे। दुख में उद्विग्न न हो और सुख में लंपटू न हो, ऐसी कुशलता। जरा जरा बात में दुखी होना, जरा जरा बात में सुखी और अहंकारी होना, ये तुच्छ मानसिकता है। सुख भी सौंपना, दुख भी सौंपना, उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा अपना, ये कुशलता है। तो आप स्वस्थ भी रहें, कुशल भी रहें। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। आपके जीवन में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि रहो। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। ऐश्वर्य भी हो। ऐश्वर्य 2 प्रकार का,
रुपया, पैसा, हीरा, चांदी, सोना ऐश्वर्य है, लेकिन हृदय की प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सद्विचारों का भी अपना महत्व है, और हर परिस्थिति में सम रहना ये परम ऐश्वर्य। तो वैदिक आशीर्वाद तुमको मिल रहा है कि धन धान्य पुत्र पौत्र भी हो, लेकिन आपके जीवन में कुशलता भी हो और ऐश्वर्य भी हो, लौकिक ऐश्वर्य भी हो और हर हाल में मस्त रहने का आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी हो। ऐसी शादी कन्या के माँ की भी नहीं हुई थी और वर के बाप की भी नहीं हुई थी, और तुम्हारे बापू की भी ऐसी शादी नहीं हुई थी जो तुम लोगों की हो रही है। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। वंश में सदा हरि भक्ति बनी रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य और बहुत गुरु भक्ति लाभ रहो। शत संवत्सरम दीर्घम आयु। 100 साल की आपकी लंबी आयु से। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य चान्यं तेन नाकं महिमानं सचन्त्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः। ओम शांति शांति। आप बारातियों की तरफ मुंह करके सिर